हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 3.4। ठीक है, तो इसमें हम लोग 4 एग्जांपल लेंगे। ठीक है, 3.4 में 4 एग्जांपल है पहले पार्ट में। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट है। ठीक है, वहां पे हम लोग जनरल सोल्यूशन ही निकालते हैं। यहाँ पे इसमें मालूम हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है और जनरल सोल्यूशन दोनों निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है मुझे, tan x इज इक्वल टू √3 दिया है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखो क्या होगा। देखो, हम लोग को पता है जैसे कि tan x इज इक्वल टू, मैं tan π/3 लिख सकता हूं। √3 क्या होता है, मतलब tan π/3 दैट इज tan ऑफ 60 इज नथिंग बट √3। ये अपने को पता है, तो ऐसे लिख सकता हूं tan x इज इक्वल टू tan π/3। ठीक है, तो यहां से मुझे x क्या मिलेगा, ये tan और tan कैंसिल होगा, तो यहां से x इज इक्वल टू मुझे π/3 मिलेगा। x इज इन नथिंग बट x का वैल्यू मुझे π/3 मिलेगा। ये तो रहा मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन ये तो एक मिला मुझे, समझ लो। इसके आगे का मुझे प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये मेरा क्या है, tan यहाँ पे पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे मेरा tan पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूंगा, अपने को पता है ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी। tan कहाँ है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए क्या है, देखो ये मेरा पाई होगा, तो इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे tan पॉजिटिव मिलेगा ना। tan यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, tan और क्या रहता है, कॉट पॉजिटिव रहता है यहाँ पे। तो पाई प्लस, तो यहाँ पे मैं इसको क्या, दूसरा वैल्यू मुझे x का दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, तो x प्लस π/3 में लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3x, सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पाई आएगा, x नहीं आएगा, पाई प्लस π/3। ठीक है, तो इसमें मैं करूंगा तो ये मुझे 4π/3 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मेरा ये जो दूसरा x है, x इज इक्वल टू 4π/3 मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा x का वैल्यू, तो अल्टीमेटली मुझे x लिखना है, तो x इज इक्वल टू π/3 4π/3, ऐसे लिख सकता हूं। ये मेरा क्या हुआ, प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो अगर मुझे जनरल सोल्यूशन लिखना, तो जनरल सोल्यूशन अपने को पता है, जनरल सोल्यूशन में हम लोग ने क्या पढ़ा था, इफ tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ y, ये पढ़ा था, tan ऑफ x इज इक्वल टू y। ये तो यहां पे x क्या होगा, x विल बी n पाई प्लस y होगा, बराबर। तो यहां पे मेरा x क्या है, ये x है, ये मेरा x है, तो x और ये मेरा क्या है, मतलब tan x इज इक्वल टू tan y। इसको ऐसे देख सकते हैं ना, tan x इज इक्वल टू tan y। तो y क्या है मेरा यहाँ पे, tan x इज इक्वल टू tan y। ठीक है, तो ये n पाई ऐसे रहेगा, और y क्या, व्हाट इज y, y इज नथिंग बट π/3। ये मेरा π/3 है y, तो यहाँ पे मैं इसको π/3 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा जनरल सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा जनरल सोल्यूशन, जीएस लिख दो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, sec x इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, sec x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां पे
अपने को पता है sec x, ठीक है, sec x ये मुझे 2 किधर देगा, sec x मुझे 2, देखो इसको हम लोग ना 1 बाई कॉस भी लिख सकते हैं, इसको 1 बाई कॉस भी करके कर सकते हैं हम लोग। अभी फिलहाल मैं इसको sec में ही बताता हूँ। sec, मैं अगर sec पाई बाई 3 लूंगा, sec ऑफ पाई बाई 3 इज नथिंग बट sec 2 होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, sec और sec कैंसिल होगा, तो यहां से x क्या मिलेगा, मुझे पाई बाई 3 मिलेगा, मुझे एक x का वैल्यू मिल गया है। अब दूसरा x, मतलब ये मुझे दूसरा x निकालना है, इसके आगे वाला वैल्यू, तो उसके लिए हम आगे वाला प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो अपने को मालूम है ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, ठीक है। तो cos और sec, देखो यहाँ पे 1 मिनट, ये पॉजिटिव है sec के क्वेश्चन में, 1 मिनट क्वेश्चन में को देखना है, हाँ पॉजिटिव है, sec x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो ये जो sec, ये 2 है ना, 2 ये पॉजिटिव है, बराबर पॉजिटिव है, sec x इज इक्वल टू 2। तो पॉजिटिव किधर होता है मेरा, ये जो sec है ना पॉजिटिव किधर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मुझे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे मुझे अगर जाना है तो मैं यहाँ पे 2 पाई, ठीक है, यहां पे मुझे जाना, तो यहाँ पे ये 2 पाई है, 2 पाई से सबट्रैक्ट करूंगा तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करूंगा, बराबर। तभी ये मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना, मैं ये 2 पाई, ये 2 पाई से मैं माइनस करूंगा तभी मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो क्या होगा 6 पाई माइनस पाई, दैट इज 5 पाई, तो 5 पाई बाई 3 आएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा x का वैल्यू रहेगा वो 5 पाई बाई 3 मिलेगा मुझे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू पाई बाई 3 मिला और मुझे 5 पाई बाई 3 मिलेगा, ठीक है। ये मेरा है प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, कॉस का पता अपने को, मतलब यहाँ पे क्या होता है cos x इज इक्वल टू cos y होता है, बराबर, ये अपने को पता है। इफ, तो यहाँ पे x क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस y होगा, बराबर। व्हाट इज x, यहाँ पे x है, ठीक है, 2n पाई प्लस y प्लस और माइनस y क्या है यहाँ पे, y इज नथिंग बट यहाँ पे जो पहला वैल्यू रहेगा ना पाई बाई 3 उसको लेने का, दूसरा वाला 5 पाई बाई 3 को मत लेना, सिर्फ हम लोग को पाई बाई 3 लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसको, पाई बाई 3। So this is your general solution for the second question. ये मेरा जनरल सोल्यूशन है और ये मेरा व्हाट इज दिस, दिस इज मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। ये रहा 2 क्वेश्चन। अभी हम लोग क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। 1 मिनट, थर्ड क्वेश्चन के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। हाँ, तब तक यहां का मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो शुरू के 2 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई माइनस रूट 3, नेगेटिव दिया है, इसको रफ, गीला अभी गीला है तो बाद में सूखने में टाइम लगता है, इसीलिए इसको अभी रफ कर देता हूं, क्योंकि 2-3 मिनट में सूख जाएगा ये, ठीक है। तब तक हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको भी रफ कर देता हूं, जो जरूरत नहीं है उसको मिटा देते। क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड, क्या दिया है, cot ऑफ x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 दिया, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो cot x इज इक्वल टू, ये मुझे नेगेटिव दिया है। अब यहां पे अपने को पता है, अरे वो ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को नेगेटिव है। अपना कॉट कहां, कॉट पॉजिटिव किधर होता है, इधर होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव किधर होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने के लिए
मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सेकंड क्वाड्रेंट का लेने का, बाद में फोर्थ में जाने का। पहले सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉट ऑफ व्हाट, कॉट क्या आएगा, पाई, यहां पे पाई है ना, यहां पे मेरा पाई है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या है, नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा ना, बराबर। पाई माइनस व्हाट, पाई बाई 6। यहां एक और चीज है, व्हाट इज मतलब ये क्या है, इसको कॉट ऑफ माइनस कॉट, सॉरी माइनस कॉट पाई बाई 6 लिख सकते हैं। माइनस रूट 3 इज नथिंग बट माइनस कॉट पाई बाई 6, ये होता है, बराबर, ये अपने को पता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो यहां पे देखो एक कॉट और कॉट कैंसिल हुआ, तो मुझे x क्या मिलेगा, x विल बी 6 पाई, मतलब 5 पाई बाई 6 मिलेगा, ठीक है। ये मुझे मिला एक x का वैल्यू, ये एक x की वैल्यू है। अब मैंने यहां पे क्या बोला है, ये जो कॉट है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है, पॉजिटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो मतलब यहां पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे क्या है, यहाँ पे 2 पाई है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा 6, और यहाँ पे क्या होगा 12 पाई माइनस पाई बाई 6, नहीं सॉरी 12 पाई माइनस, हाँ बराबर, 12 पाई माइनस पाई क्या होगा 11 पाई बाई 6 आएगा। तो यहाँ पे मेरा जो सेकेंड प्रिंसिपल सोल्यूशन है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 11 पाई बाई 6 होगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे मुझे तो मिल गया है, ठीक है, ये मुझे मिल गया कॉट। अभी इसका जनरल सोल्यूशन लिखना, जनरल सोल्यूशन कॉट का लिखना है, तो इसका कॉट का क्या ऑपोजिट क्या होता है, टैन होता है, टैन। तो टैन का अगर मुझे लिखना है, तो टैन का अपने को पता है x इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस वाई होता है, और यहाँ y का वैल्यू क्या है 5 पाई बाई 6, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एन पाई प्लस 5 पाई बाई 6 लिख सकता हूं। तो ये रहा हमारा जनरल सोल्यूशन, x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, y क्या होता है, y ये होता है ना, ये मेरा y है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड, ठीक है। सिमिलरली अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कोसेक इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक इज इक्वल टू -2। तो ये क्वेश्चन और भी सिंपल है, कोसेक इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन देखो कैसा होगा, यहां पे देखो ये कोसेक इज इक्वल टू -2 है, तो कोसेक एक्स है, सॉरी कोसेक एक्स इज इक्वल टू, यहां पे ये माइनस है, नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव कॉस ऑफ, सॉरी नेगेटिव ऑफ कोसेक ऑफ व्हाट, पाई बाई 6, ऐसा लिख सकता हूं। अभी यहाँ पे नेगेटिव है, तो अपने को पता है ये वाला डायग्राम, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, ठीक है, साइन का ऑपोजिट यहाँ पे क्या कोसेक है, कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हम लोग को नेगेटिव चाहिए, ठीक है, नेगेटिव मुझे मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 क्वाड्रेंट में मिलेगा कोसेक नेगेटिव। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोसेक ऑफ क्या आएगा, पाई, ठीक है, पाई आएगा, पाई ऐड करूंगा ना तभी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, ये प्लस व्हाट, पाई बाई 6, यही आएगा, ठीक है। तो कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6, और यहां पे क्या होगा, कोसेक एक्स,
कोसेक कोसेक कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 6 पाई प्लस पाई, दैट इज 7 पाई बाई 6। ये मेरा पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन है। अभी देखो इसके आगे का प्रिंसिपल सोल्यूशन, नेक्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन अगर निकालना है तो मुझे मालूम है कोसेक नेगेटिव किधर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, ठीक है। यहां पे नेगेटिव होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये 2 पाई माइनस करूंगा, तो मतलब 2 पाई माइनस व्हाट पाई बाई 6, इसको सॉल्व करो, 12 पाई माइनस 11 दैट इज 11 पाई, तो 11 पाई बाई 6 बराबर। ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ये अभी ये साइन में है, अपने को पता है साइन, हम लोग को पता है इसका अभी जनरल सॉल्यूशन निकला है कोसेक एक्स है, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है साइन होता है। तो साइन में अपने को पता है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखना है, साइन जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो अपने को पता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। ये हमारा फॉर्मूला है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। अभी इसको मुझे इसमें इसका वैल्यू y का वैल्यू डालना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। व्हाट इज y इज नथिंग बट व्हाट 7 पाई बाई 6, तो यहाँ पे 7 पाई बाई 6 आएगा, ठीक है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज जनरल सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं जहां तक ये 4 एग्जांपल किए हैं, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब 3.4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप हमको ये वीडियो समझ में आया, ठीक है। प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट माई चैनल कैन ग्रो, ठीक है। इट इज अ वेरी न्यू चैनल, ठीक है। सो आई वॉन्ट योर सपोर्ट, ठीक है, एंड योर love and affection so that my channel will reach to your maximum student and they get benefited from it. Thank you for watching the videos.